बनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय सलान बिरयानी, आर्सलान किंग ऑफ बिरयानी और हमजा कलेक्शन। आइए नाज़रीन, रुक करते हैं खबरों की जानिब। पश्चिम बर्धमान जिला के आसनसोल के एमबीएस टावर बर्नपुर रोड में शिल्पांचल का पहला लाइव एब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी खुला। सोमवार के रोज इस दफ्तर का इफ्तिताह आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नरेश अग्रवाल ने फीता काट कर किया। इस मौके पर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर सुरजीत सिंह मक्कड़ मौजूद थे। इस दौरान मलकित सिंह सिंधु और प्रगट ढिलोन ने दफ्तर के बारे में मज़ीद जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ पर स्टूडेंट को फॉरेन कंट्री में एडमिशन से लेकर पढ़ाई तक के लिए मुकम्मल तरीके से गाइड किया जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट को फॉरेन कंट्री और वहाँ की यूनिवर्सिटी से मुतालिक तमाम जानकारियाँ दी जाएंगी और जो स्टूडेंट वहाँ जाकर पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे में कंसल्टेंसी उनकी पूरी मदद करेगी। चल ठीक है चलो जी, ठीक है तो दिक्कत नहीं ना किसी को, हम लोग को ठीक फीता ता करो फीता। ओके चलो जी। आइए आप दोनों आप वो लोग वहाँ जाके कुछ डिफरेंट कर सकते हैं दूसरों से। ऐसे स्टेट से बच्चे जा रहे हैं, लड़के जा रहे हैं जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, वो लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ के बच्चों की यार इंग्लिश काफ़ी अच्छी बोलते हैं और उनकी टैलेंटेड है, पढ़ाई अच्छी है, बस सोच के देता है। नमस्कार, हमने ऑफिस ओपन किया है आसनसोल में। हमने ऑफिस का नाम रखा है लिव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी। हम लोग डील कर रहे हैं कि बच्चों को यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा पे भेजने के लिए मेजर वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, न्यूजीलैंड, फ्रांस, अमेरिका, लाइक जो भी यू नेम इट, एंड वी डील इन ऑल द कंट्रीज़। और हमारा जो कैंडिडेट है जिसको हमने सेलेक्ट करना है, जो हमारे स्टूडेंट वीज़ा, तो मेन टारगेट है कि 12th प्लस बच्चे जो फ़ॉरेन जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, यहाँ की वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, दे कैन अप्लाई टू। और हम लोग स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम एंड टू द लास्ट प्रोसेस, लाइक वी डू एंड टू बिगिनिंग टू एंड प्रोसेस, कि आपको कोर्स सिलेक्शन, इंग्लिश के लिए हेल्प, जो एग्ज़ाम होगा आइल्स का उसकी हेल्प दी जाएगी। उसके बाद कॉलेजेस सेलेक्ट करना, किसी ने यूनिवर्सिटी में जाना तो वो सिलेक्ट करना, वो सारा प्रोसेस, फिर उसका वीज़ा काउंसलिंग एंड टिकट, एयर फेयर, सब कुछ एंड तक। और द मेजर पॉइंट इज़ कि भी हम लोग वी आर नॉट चार्जिंग एनी अपफ्रंट फीस फ्रॉम एनी स्टूडेंट। पेरेंट्स को गोना पे डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जहाँ वो एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे, तो सीधा फीस उनसे, हमसे उनका कोई, हम लोग जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस अब्रॉड। हम उनके साथ मिल के पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो वी आर डीलिंग विद देम, तो वो हम वील गेट आवर वर्क पेड फ्रॉम देम ओनली। तो स्टूडेंट्स वी हैव नथिंग टू टेक फ्रॉम देम। सो ये हमारा टारगेट है। और मेरे पार्टनर एक्सप्लेन करेंगे कि हम एरिया क्या कवर करने वाले हैं। बहुत जनों ने मुझे सवाल करा कि वाई आसनसोल, वाई यू हैव चूज आसनसोल ओनली, क्यों नहीं? क्योंकि देखिए बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादातर अब देखोगे चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, ये सब जगह पे तो है कि बाहर जाना है, वो कल्चर उनको समझाने की दरकार नहीं है। बट हमने ये देखा, क्योंकि हम लोग बॉर्न एंड बॉट अप आसनसोल के हैं, दोनों के दोनों। जिसने ग्रेजुएशन करी है मेरे साथ ही करी है, उसके बाद ये कनाडा चला गया पढ़ाई के लिए, मैं एमबीए करना चला गया। देखो कि और मैं खुद दिल्ली से जाके मुझे अप्लाई करना पड़ा कि आसनसोल में एक भी ऑफिस नहीं था। तो हमने डिसाइड किया मिलके, तो हमने सोचा क्यों ना आसनसोल में मतलब कि ऐसा किया जाए ताकि लोगों को दूसरे स्टेट में ना जाना पड़े, आपको घर बैठे फैसिलिटी सारी प्रोवाइड हो। और वो सबसे बड़ी बात हम लोग को प्रॉस्पेक्ट क्यों लगा, क्योंकि इसके लिए बेसिक इंग्लिश रिक्वायरमेंट होती है कि व्हेन यू आर गोइंग टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बेसिकली यूरोप कंट्रीज, राइट, सो यू नीड टू नो सम इंग्लिश, एटलीस्ट आप वहाँ पे रीड कर सको, राइट कर सको या स्पीक कर सको एटलीस्ट। सो उसके लिए हमने देखा कि यहाँ पे अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, बच्चों में टैलेंट भरा पड़ा है, बट वही है कि एक सोच नहीं है बाहर जाने की। सो वी वांट टू डेवलप दैट सोच। वो जो सोच है, पैसा तो किसी तरह अरेंज हो जाता है, बहुत सारे वेज हैं पैसे अरेंज करने के। हम लोग जो बैंक से स्टडी लोन होता है उसमें भी हम लोग हेल्प करेंगे। वी आर ऑलरेडी टॉकिंग विद ऑल द मैनेजर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट और सिटी की बात कर रहा हूँ। वैसे हमारे जो पार्टनर हैं उनका पैन इंडिया, हम लोग काम पैन इंडिया करेंगे।
बेस हमारा ऑफिस है, ये हेड ऑफिस आसनसोल, बट वो बच्चा कहीं का भी हो, चाहे वो दिल्ली से हो, मुंबई से हो, गुड़गांव से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ भी फिजिकल डॉक्यूमेंट इस वक्त नहीं ले रही है। कनाडा क्यों बोला? क्योंकि हमारा मेन फोकस कनाडा है अभी, क्योंकि मेरा एक पार्टनर कैनेडियन है। सो अगर यहाँ से बच्चा जाता है, मुझे पता है कि ये रिसीव करेगा, उसको एकोमोडेशन दे पाएगा। एक माँ बाप को क्या चाहिए कि मेरा बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके बाद उसको एकोमोडेशन मिल जाए और फर्दर उसको स्टडी के बाद जॉब मिल जाए। तो ये हम लोग मेक श्योर करते हैं कि बच्चे को यहाँ से ले जाके वहाँ पे सेटल डाउन कर दें, बाकी तो बच्चा खुद अपना सारा कुछ बना लेता है। सो हमारा मेन कॉन्सेप्ट आसनसोल में खोलने का यही था, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे इंग्लिश स्कूल्स हैं, CBSE बोर्ड्स हैं, बच्चों में टैलेंट है, ये निकाल लेंगे आराम से। तो हमारे सोच में इसलिए आया। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से बच्चे जाएंगे, ये सोच आनी चाहिए यहाँ के और भी लोगों को कि आज चंडीगढ़ क्यों है, आज बैंगलोर क्यों है, या फिर और भी जो सिटीज़ है वो इतनी डेवलप क्यों है। सिर्फ वहाँ का पैसा नहीं है, वहाँ पे डॉलर में पैसे आ रहे हैं, पाउंड में आ रहे हैं, वहाँ से बच्चे बाहर गए हुए हैं, ऑलरेडी वो सोच डेवलप है, बट वो आसनसोल में नहीं है। टैलेंट है बट वो सोच नहीं है। अगर यहाँ से बाहर जाएंगे, कोई इंग्लैंड जाएगा, कोई कनाडा जाएगा, कोई USA जाएगा, तो हमारी सिटीज़ में डॉलर में पैसे आएंगे। ये सिटी भी लोकल इकोनॉमी ओपनिंग हुई है, किस चीज़ की हुई है, क्या आसनसोल को फ़ायदा होगा इससे? ये एक नई शुरुआत आसनसोल के लिए कि आज यहाँ से अगर बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं विदेश में, तो बच्चों को उसके लिए रिसर्च काफ़ी करने के बाद उसके बाद जाने के लिए सोचते हैं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, और आज ये नई पहल है। और इसके द्वारा यहाँ पर बच्चे लोग को जो भी बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, कनाडा हो या अदर स्टेट, अदर देश में जाना चाहते हो, तो यहाँ से इनको फुल गाइडलाइन की जाएगी, जिससे कि वह बच्चे वहाँ पर जाकर पढ़ें। ये हम लोगों को पश्चिम बर्धमान आसनसोल के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है, और इनके लिए, इनका जो यहाँ पर खोल रहे हैं, इनका मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। मैं आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से यही चाहता हूँ कि आसनसोल डेवलप करे और यहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आगे आए। तो ये नए वर्ग हैं, नए युवा हैं, और यही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारी हेल्प की जो भी दरकार होगी हम आसनसोल चैम्बर से इनको अवश्य करेंगे। एवं मैं मेरे मीडिया बंधु को भी हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद देता हूं कि आपके द्वारा ही ये मैसेज हमारे पूरे आसनसोल अंचल में, पश्चिम बर्धमान में जा सकेगा। आप इस मैसेज को भेजें और यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर दें, जिससे कि वो यहाँ पर आकर अपना जो भी उनको लेना है एक्सपीरियंस वो करें, प्लस आपकी जो ज़रूरत है इनको वो भी आप अवश्य करेंगे, मुझे पूरी आशा है। वार्ड नंबर 83 महिला तृणमूल कांग्रेस की सदर शमनाज की जानिब से कल जश्न यौम असातिज़ा मनाया गया। टीचर्स डे के मौके पर कल इलाके के असातिज़ा कराम को तोहफे से नवाजा गया। इस मौके पर डॉक्टर मशकूर मोइनी, नज़ीर अहमद यूसुफी, डॉक्टर फारूक आजम, इम्तियाज अहमद राशिद खास तौर से मौजूद थे। शमनाज और सैयद इकबाल ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। DAV हाई स्कूल, अनवर हुसैन, राजू, गुलामुल हसनैन साहब, सर जीनत आरा साहिबा, कुतुबुद्दीन, शकील अहमद, समीना परवेज, दानिशगाह स्कूल। शुक्रिया सर। आ रही हैं और उनके वालिद साहब सैयद मोहम्मद रफी साहब, दानिशगाह हाई स्कूल आए हैं। उबैदुर रहमान साहब, सैयद मोहम्मद शिद्दीन ओमानी, आफ्ताब आलम साहब, रहमत नगर, ये नई बस्ती रोड नंबर 3। अहमद साहब, साबिक उस्ताद दानिशगाह इस्लामी और अलेरा स्कूल। मोहम्मद शमीम अख्तर साहब, सदर स्कूल ने जन्म लिया,
उसी स्कूल के जोरदार तालियां हों। जो सबसे बड़ा शुक्रिया सर एक जवान आदमी के लिए, इसलिए कि मैं उनसे शकील तुम्हारा नाम दिया था बाबू। रिजवान वाह, ताली नहीं बज रही, ताली में कंजी साहब कैसा नाम छूट गया हो। आप लोगों से मैं बहुत ही अदब और एहतराम से गुजारिश करूंगा कि इस मौके पर, चूंकि बहुत अच्छे उस्ताद इम्तियाज राशि साहब भी हैं, तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूं। जब देश में पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता कहां से सुरक्षित रहेगी। बाहर के मुद्दों को छोड़ें और देश के मुद्दों पर ध्यान दें। कल ये बातें पश्चिम बर्दवान जिला AIMIM के दानिश अजीज ने एक रैली के दौरान कही। दरअसल दिल्ली डिफेंस पुलिस की कर्मी राबिया सैफी की बड़ी बेरहमी से कत्ल के बाद इंसाफ की मांग करते हुए कल AIMIM की जानिब से ओके रोड से सफी मोड़ तक एक रैली निकाली गई और इस दौरान हुकूमत से राबिया के केस पर तवज्जो देने और उनके मुलजिमों को सजा देने की मांग की गई। आज पश्चिम बर्दवान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की तरफ से आप देख रहे हैं कि आज हम लोग ओके रोड ऑटो स्टैंड से लेकर सफ़ी मोड़ तक जस्टिस फॉर रबिया, जो रबिया सैफी दिल्ली पुलिस में थी, उनके साथ एक दुष्कर्मियों ने दुष्कांड किया, जिसके वजह से आज पूरा देश एक बार फिर शर्मसार हो चुका है। एक बार फिर हम सब शर्मिंदा हो चुके हैं। एक बार फिर हम सब निर्भया कांड को याद दिला दिए इस कांड के माध्यम से। तो इन्हीं बातों से प्रेरित होकर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज आप देख रहे हैं जैसे समाज में, हमारे पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ तालिबान 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 हो रहा है। तालिबान ही क्या एक मुद्दा है? तालिबान बाहर है, हमारे देश का बाहर का मुद्दा है। हमारे देश का मुद्दा क्या है वो आप देखिए। देश में लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, बहुएँ सुरक्षित नहीं है, और आप तालिबान की बात करते हैं। आप तालिबान का छोड़िए, काबुल का छोड़िए ना, आप कानपुर का बात कीजिए, आप दिल्ली की बात कीजिए। आज रबिया सैफी के साथ जो हुआ, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में आप सब पुरजोर विरोध करें और पुरजोर विरोध करते हुए आने वाले दिनों में इस चीज़ को गौर फरमाएं, देखें कि सरकार क्या कर रही है, उन्हें दिशा दिखलाएं। कोई सरकार अगर गलत काम कर रही है तो उसे दिशा दिखलाएं, क्योंकि आज राबिया सैफी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। कब तक देश ये सब झेलता रहेगा? तो हमें अपने देश के मुद्दों पे बात करना चाहिए, देश के बाहरी मुद्दों पे बात नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग राबिया सैफी कांड के लिए हम लोग पश्चिम बर्दवान डिस्ट्रिक्ट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की तरफ से हम लोग आज एक रैली किए, और कैंडल मार्च का मेन उद्देश्य हम लोगों का यही था कि हम सब लोगों को जागरूक करें कि आप भी देखें अपनी आंखों से कि हमारे देश में क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए। फैसला आपके हाथ में है, जो बेहतर आप समझते हैं वो बेहतर आप कीजिए। वोट देने का राइट आपका है, आपका हक लेने का भी राइट है। तो वोट अगर आप दे सकते हैं तो अपना हक भी आप ले सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी टीम की तरफ से आप सबों को, जो लोग हमारे साथ यहाँ पे कोऑपरेशन देकर, अपने वक्त देकर हमारे साथ जुड़े, और पुलिस प्रशासन जो हमें बहुत सपोर्टिव करके यहाँ तक लेकर आई, उन्हें भी धन्यवाद देते हुए पश्चिम बर्दवान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं अपनी बातों को यही खत्म करता हूँ। साथ साथ बार बार आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, राबिया सैफी की कांड दोबारा ना हो, क्योंकि राबिया सैफी एक पुलिसकर्मी थी। जब एक पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है हमारे देश में, तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी? इन्हीं चंद बातों के साथ, फैसला आपके हाथ में है, सोच आपके हाथ में, आप कैसे सोच सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। पश्चिम बर्दवान डिस्ट्रिक्ट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। বিরিয়ানির নাম আসলেই মুখে জল এসে যায়, আর শিল্পাঞ্চলে বেস্ট বিরিয়ানি মানে আরসালান, কিং অফ বিরিয়ানি। মোর ইয়াম্মি অ্যান্ড মোর হাইজেনিক বিরিয়ানি। আরসালানের বিরিয়ানি
আজকেই ফ্যামিলির সাথে আসুন আর আরসালানের বিরিয়ানি উপভোগ করুন। আমাদের এখানে নানা রকমের বিরিয়ানির ভ্যারাইটি পাওয়া যায়, তাছাড়া রয়েছে চিকেন, মাটন আর ভেজের অনেক আইটেম। তাহলে আজকেই আসুন আরসালান, দ্য কিং অফ বিরিয়ানি, বস্তিম বাজার, আসানসোল। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। आसनसोल साउथ ट्रैफिक पीबी की जानिब से इन दिनों सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। सेफ ड्राइव और सेफ लाइफ के तहत लोगों को बेदार करने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक ओसी संजय मंडल और एएसआई इंद्रजीत बैनर्जी की क़यादत में आज गाड़ियों पर सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के स्टिकर चिपकाए गए, साथ ही बाइक सवारों को हेलमेट पहनने की तलकीन की गई। প্রত্যেকটি মানুষের পরিবারের স্বার্থে এবং সুস্থ সমাজের স্বার্থে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ যে কর্মসূচি, এই কর্মসূচির অর্থই হল সাবধানে গাড়ি চালান এবং নিজের জীবন বাঁচান। এই বৃহৎ কর্মসূচির প্রত্যেকটি মানুষের স্বার্থে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে এবং আমাদের আসানসোল সাউথ সাব ডিভিশনের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি আসানসোলবাসীকে এবং যারা আমাদের এই আসানসোল শহরে বাইরে থেকে এসেছেন তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আমাদের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট থেকে কয়েকটি অনুরোধ যে ট্রাফিক নিয়ম আপনারা অনুসরণ করুন। ট্রাফিক রুলস যদি আপনারা ফলো করেন, ট্রাফিক নিয়ম যদি আপনারা মাথায় রেখে গাড়ি চালান, তাহলে অবশ্যই আমরা যে কোনো বড় বা ছোট পথ দুর্ঘটনা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারবো, নিজের স্বার্থে, নিজের পরিবারের স্বার্থে এবং সুস্থ সমাজের স্বার্থে। তাই সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ কর্মসূচি থেকে আমাদের ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে যে ট্রাফিকের যে নিয়ম, অর্থাৎ মোটরসাইকেল টু হুইলারের ক্ষেত্রে যারা মোটরসাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছেন অবশ্যই তারা হেলমেট ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন, কোনো ধরনের যদি ছোট বা বড় দুর্ঘটনা হয় তাহলে ওই হেলমেটটি কিন্তু আপনার প্রাণ বাঁচাবে। হেলমেট ছাড়া কোনো ক্রমে আপনারা রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বেরোবেন না। এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আপনারা হেলমেট পরেন, কিন্তু হেলমেটের যে নির্দিষ্ট বেল্ট, সেই বেল্ট আপনারা কিন্তু ব্যবহার করেন না। তাই হেলমেটের সাথে সাথে যে বেল্ট, সেই বেল্ট আপনারা অবশ্যই ব্যবহার করুন। মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে কখনোই আমাদের সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ কর্মসূচি থেকে আমাদের প্রত্যেকটি অভিভাবকদের, প্রত্যেকটি গার্জেনদের আমরা অনুরোধ করছি, কখনোই কোনো ক্রমে বাড়িতে 18 বছরের নিচে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা আছে তাদের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দেবেন না। আমরা কর্তব্যরত অবস্থায় দেখেছি অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গাড়ির যা ক্যাপাসিটি, অর্থাৎ 5 সিটার যে সমস্ত গাড়ি হয়, সেই 5 সিটারে 5 জনের বেশি কখনোই প্যাসেঞ্জার নিয়ে আপনারা গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরোবেন না। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास के हमारे ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।